नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग 4.4 का ही चौथा नंबर सवाल से स्टार्ट करेंगे। तीसरा तक तो हमने बता दिया था। चौथा कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, देखिए लिखा हुआ है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु क्या? तो रहमान की क्या निकालना? वर्तमान आयु। जो निकालने बोल रहा है उसी को मान लेते हैं। लिखेंगे माना, इसकी आयु बताइए रहमान की, कौन आयु होती है? वर्तमान आयु। वर्तमान का मतलब था अभी का आयु। कितना परसेंटेज मान लिए? एक्स वर्ष। रहमान की वर्तमान आयु कितना मान लिए? एक्स वर्ष। अब प्रश्न से देखिएगा, अब जो करेंगे उसी को समझना है। तो देखिए, कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो ये बताइए, जब वर्तमान एज अभी एक्स है तो 3 वर्ष पहले क्या होगा? एक्स माइनस 3। ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो इसके नीचे नहीं कुछ है तो एक। 3 वर्ष पहले आयु कितना हो गया बोलिए? 3 वर्ष पहले अगर रहमान की आयु बात करें तो एक्स माइनस 3 होगा या नहीं बताइए? 3 वर्ष पहले का बात कर रहा है। वर्तमान आयु अगर एक्स है तो 3 वर्ष पहले कितना होगा बोलिए? एक्स माइनस 3 हो जाएगा। अब इसका व्युत्क्रम बोल रहा है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो बताइए, इसके नीचे नहीं कुछ है तो एक, तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/x-3। ये 3 वर्ष पहले का आयु है और 1/, का मतलब हो गया ये क्या है? व्युत्क्रम है। ठीक है, यहाँ समझ में आया होगा कि x-3 ये 3 वर्ष पहले है, इसके नीचे नहीं कुछ है तो एक, तो इसको पलटाएंगे तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x-3 पलटा दिए, उसको कहते हैं व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम निकल गया। अब 5 वर्ष पश्चात आइए, तो 5 वर्ष पश्चात देखिए यहाँ रफ में हम कर रहे हैं। 5 वर्ष पश्चात का मतलब होता है x+5। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात मतलब होता है बाद। तो x+5 होता है ना, 5 वर्ष बाद। अभी का आयु अगर x है तो 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद क्या होगा? x+5 होगा। अब इसके भी नीचे नहीं कुछ है तो एक, तो इसका भी क्या कह रहा है? व्युत्क्रम। 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, तो इसको पलटाइए तो क्या होगा? 1/x+5। ये देखिए, ये x-3 3 वर्ष पहले का आयु है और इसको पलटा दिए तो 1/, हो गया। यहाँ 5 वर्ष पश्चात बोल रहा है तो x+5 हो गया। इसका व्युत्क्रम मतलब इसको पलटा दिए तो क्या हो गया? 1/x+5। तो 3 वर्ष पहले के आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग। देखिए कह रहा ना, का योग कितना है? 1/3 है। यही तो समझना है, यही तो मेन चीज है। ये 3 वर्ष पहले आयु का व्युत्क्रम हो गया, ये 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद के रहता है x+5, इसका व्युत्क्रम का मतलब हो गया उल्टा। तो ये हो गया। इस दोनों का जो योग है वो 1/3 है। तो इसको देखिएगा क्या होगा? x-3 इंटू ये क्या हो गया? x+5। अब बराबर उधर कितना? 1/3। अब देखिए x-3 खत्म, क्या बचेगा? x+5। प्लस है तो प्लस, अब इंटू, अब देखिए x+5 खत्म, यानी एक बार में हो जाएगा। तो ये बचेगा, इसको 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? x-3। अब देखिएगा गौर से, ये 1/3 रहने दीजिए। ठीक है, तो अब अगर बात करेंगे तो यहाँ हो गया x+5 प्लस एक्स है तो प्लस एक्स, प्लस गुना माइनस -3। प्लस करते तो चिन्ह चेंज नहीं है ना। तो अब ये एक्स को इस दोनों से गुना करेंगे, एक्स को x+5 से गुना किए, -3 को इस दोनों से x+5 से। ठीक है, तो हो गया क्या कि 1/3 यहाँ रहने दीजिए। क्या किए? एक्स को इस दोनों से गुना किए, किया ना। यहाँ एक्स को x+5 से, फिर -3 को x+5 से, और ऊपर पे देखिए x प्लस एक्स, कितना एक्स हो गया? 2x। अब यहाँ 5 प्लस में और 3 किस में है? माइनस में। घटेगा तो 5 में 3 गया 2, बड़ी सिंगल चिन्ह प्लस, तो +2। नीचे देखिए x गुना एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुना एक्स 5x माइनस 3 गुना एक्स 3x हो जाएगा, माइनस गुना प्लस माइनस 3 × 5 कितना हो गया? 15। फिर समझिए, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुना एक्स 5x हो गया, माइनस गुना प्लस माइनस 3 गुना एक्स 3 है, माइनस गुना प्लस माइनस। अब 3×5 = 15, ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ क्या हो गया? 2x+2 हो गया, और नीचे देखिए एक्स स्क्वायर, 5x में 3x जाएगा तो 5x प्लस में है और 3x माइनस में है, तो जब घटाएंगे तो कितना x होगा? 2x होगा। तो बड़ी संख्या चिन्ह क्या है? प्लस, प्लस 2x, और माइनस कितना है? 15, बराबर उधर 1/3। देखिएगा एक्स स्क्वायर 5x में 3x गया, प्लस 2x माइनस 15 है। अब कोना कोनी गुना करते हैं तो इसको 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, क्या रहेगा? x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर, इधर देखिए 3 दूनी कितना x हो गया? 6x प्लस 3 दूनी कितना हो गया? 6। ये हो गया आपका, देखिएगा गौर से, x² प्लस 2x माइनस 15 प्लस 6x इधर आएगा, माइनस 6 प्लस 6 इधर जाएगा, माइनस 6 बराबर 0। ये हो गया x², 6x माइनस में 2x प्लस में घटेगा तो 6x में 2x गया 4x, बड़ी संख्या चिन्ह क्या है? माइनस।
-4x, अब 15 और 6 दोनों माइनस में ही है, ठीक है, 15 भी माइनस में, 6 भी माइनस में, दोनों सेम चिन्ह जुड़ जाएगा, 15 6 21, और माइनस माइनस जुड़ता है तो चिन्ह किसका रहता है, माइनस का और जीरो। अब इसको हम तोड़ जोड़ करके पुराने का प्रयास करते हैं, बीच वाला देखिए, हम इधर जगह नहीं तो साइड में बनाने का प्रयास करते हैं, साइड में जगह है उसी को बनाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए दूसरा पेज हम ले लेते हैं, क्या है समीकरण, देखिए तो समीकरण है आपका, देखिएगा गौर से, समीकरण आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, यहाँ तक तो आपको समझ में आया है। अब देखिएगा कि 21 को अगर तोड़ जोड़ के चाहेंगे, 21 को 4 पुराना है तो 3 से कटाएंगे, 3 7 21, तो 3 और 7, 7 में 3 जगह 4, यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या चिन्ह माइनस, जोड़ के प्लस का चिन्ह प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7x और माइनस 21 बराबर इधर क्या है, जीरो। ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, x, तो यहाँ बचा x प्लस 3 माइनस 7 है और ये 21 है, तो सप्तम फॉर्म दोनों है, x माइनस सप्तम 21 के बार में 3 बार में बराबर इधर जीरो। तो एक में बाहर वाले को लिखेंगे तो x माइनस 7, एक में अंदर वाले को x प्लस 3 बराबर जीरो। अब या तो x माइनस 7 बराबर जीरो, तो x बराबर क्या हो गया 7, या तो x प्लस, इसको जीरो के बराबर करेंगे, x प्लस 3 बराबर जीरो, x बराबर -3, तो माइनस संभव नहीं है। तो हो गया, तो रहमान की वर्तमान आयु जो हो गया, रहमान की कौन आयु बताइए, वर्तमान आयु, तो ये वाला माइनस वाला तो संभव नहीं है, तो कितना वर्ष हो गया 7, ये प्लस वाला ये होगा ना, ये वाला, तो कितना वर्ष हो गया बताइए 7 वर्ष। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए कि मान लेंगे रहमान की वर्तमान आयु कितना, x वर्ष, मैंने समीकरण डालना, ये तो हल करना तो ये आपका बेसिक चीज पर निर्भर करता है। तो 3 वर्ष पहले बोल रहा था, x माइनस क्या हो गया 3, और इसका व्युत्क्रम मतलब इसको पलटा दिया तो 1/2 हो जाएगा, जब भी व्युत्क्रम बोला तो उसको पलटा देना है। तो जैसे 3 वर्ष पहले बोला तो x माइनस 3 हो गया, लेकिन 3 वर्ष पहले नहीं बोल रहा है इसका व्युत्क्रम, तो इसके नीचे नहीं कुछ है तो एक ही, तब इसको पलटाएंगे तो 1/2 कितना जाएगा, x माइनस 3, वही लिखेंगे 3 वर्ष पहले का व्युत्क्रम हो गया। 5 वर्ष बाद बोल रहा था x प्लस 5 हो गया, इसके नीचे नहीं कुछ है तो a, अब इसका व्युत्क्रम बोल रहा है 1/x प्लस 5, तो ये 5 वर्ष बाद का क्या हो गया व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम और ये 5 वर्ष बाद का व्युत्क्रम, इन दोनों का योग, योग कितना है बोलिए 1/3 है, तो बराबर कितना हो गया बोलिए, फिर से समझिएगा, छुप गया होगा, ये देखिए इधर जब बता रहे थे तो ये देखिए 3 वर्ष पहले बोला था x माइनस 3 हो गया, x माइनस 3 हो गया, अब इसके नीचे नहीं कुछ है तो एक, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x माइनस 3। उसी तरह 5 वर्ष बाद का बोले तो x प्लस 5 हो गया, इसका व्युत्क्रम क्या हो गया 1/, यहाँ 3, ये देखिए x माइनस 3 हो गया, ये 3 वर्ष पहले का क्या है व्युत्क्रम, ये 5 वर्ष बाद का क्या है व्युत्क्रम, इन दोनों का योग, कितना 1/3 है। उसके लिए इसको सॉल्यूशन कर लिए, आशा करते कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला देखिए, कहता है एक क्लास में शेफाली को गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। अच्छा बच्चों, हम आप लोग को बताए थे कि जब भी योग दे तो एक को मान लेंगे और दूसरा को योगफल में से घटा देंगे। अगर हम गणित में ही मान लेते हैं x, तो अंग्रेजी का निकालने के लिए 30 में से घटा देंगे, तो लिखेंगे माना, है ना, किसमें बताइए, माना शेफाली को, शेफाली नाम करके एक लड़की है, शेफाली को गणित में प्राप्तांक मान लिए कितना x, तो अंग्रेजी में क्या प्राप्तांक जो होगा वो कितना होगा, योगफल में से घटा दिए, योगफल आपका कितना 30, तो 30 में से घटा दिए तो 30 माइनस x हो गया। लेकिन अब क्या कह रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, कंडीशन यहाँ कह रहा है उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, मिला गणित में कितना था x, तो कोई बात नहीं 2 अंक ज्यादा देने बोल रहा है, दे देंगे ज्यादा 2 अंक। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, तो इतना मिला था, इसमें 3 अंक का था कम, जो कह रहा है उसको कर देंगे। फिर इनका जो ये करने के बाद जो होता है उसका गुणनफल 210, पहले कर देते तब गुणनफल 210 करते थे, लेकिन अब किसमें प्राप्तांक बोलिए, गणित में प्राप्तांक। तो ये बताइए गणित में था कितना, बताइए गणित में आपको दिख रहा है ये x था, तो x, लेकिन बोल रहा है गणित में 2 अंक अधिक मिलते, तो कोई बात नहीं, x पहले मिलता था, अब 2 अंक ज्यादा बोल रहा है देने, दे दिए खुशी से। आगे कहता है अंग्रेजी में देखिए क्या कर रहा है, अंग्रेजी में प्राप्तांक, अब के अनुसार से क्या होगा देखिए, अंग्रेजी में था पहले कितना 30 माइनस एक्स, है ना था, देखिए 30 माइनस एक्स पहले लिख दिए। अब कह क्या रहा था, देखिए गणित में 2 अंक ज्यादा देने बोला तो दे दिए। अब अंग्रेजी का कंडीशन देखिए क्या करें, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो कोई बात ना, अंग्रेजी में जितना मिला था
उसमें 3 अंक कम करने का था, कमा दिए, कमाने का मतलब 3 घटा दिए, तो कितना हो गया, 30 में 3 गया तो 27 माइनस एक्स, ये आपका आंसर हो गया। गणित में ये और अंग्रेजी में ये, गणित में 2 अंक ज्यादा देने बोल रहा था, अंग्रेजी में 3 अंक कम देने, गणित में 2 अंक ज्यादा दे दिए, अंग्रेजी में 3 अंक कम। गणित में 2 अंक ज्यादा देने का इतना हो गया, अंग्रेजी में 3 अंक जब कम करने के बाद इतना हो गया। अभी इस दोनों का जो गुणनफल है वो कह रहा है 210, कह रहा है, देखिए यहाँ गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, तो ये 2 अंक अधिक मिलते, 3 अंक कम मिलते, तो ये होता। और फिर इनके अंकों का गुणनफल कितना होता है, 210 है, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे प्रश्न से। ये कितना है बताइए, गणित में x+2 और अंग्रेजी में देखिए कितना है बताइए, अंग्रेजी में 27 माइनस एक्स, तो इस दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 210 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स को दोनों से गुना करेंगे तो एक्स इंटू 27 माइनस एक्स प्लस ये 2 को ये दोनों से गुना करेंगे तो +2 इंटू 27 माइनस एक्स बराबर कितना है, 210। तो बताइए 27 गुना एक्स, 27 एक्स माइनस एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 27 गुना कितना था, 54 माइनस 2 गुना एक्स कितना, एक्स 2 प्लस गुना माइनस माइनस 2 गुना एक्स, 2 एक्स हो गया बराबर 210। ये हो गया 27 एक्स, नहीं 27 एक्स प्लस में और 2 एक्स माइनस में, 27 में तो चले गया, कितना एक्स हो गया, 25 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 बराबर उधर 210 है। अब देखिएगा गौर से, ये एक्स स्क्वायर माइनस में तो उसको उधार ले जाएंगे, तो इस पट्टी का जितना है सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, लेकिन उधर जो है उसका चिन्ह चेंज नहीं होगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 25 एक्स उधर जाएगा माइनस 25 एक्स होगा, प्लस 54 उधर जाएगा माइनस 54, सबको उधर ले जा रहा है, इधर का चिन्ह चेंज होगा लेकिन इसका नहीं है ना, ये तो पहले से उस पर में है। तो प्लस 210 बराबर उधर क्या बचा, 0 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स। अब 210 में घटाइए 54, तो 6 4 10 बाकी एक, यहाँ कितना बचा, 10, 10 में 5 गया 5, 156 हो गया। तो बड़ी संख्या चिन्ह क्या है, प्लस, प्लस 156 बराबर इधर क्या बचा, 0। अब इसको गुणनखंड बनाते हैं, गुणनखंड बनाने से पता चल जाएगा कि इसका आंसर कितना होगा। चलिए बनाते हैं इसका गुणनखंड। देखिए गुणनखंड बनाने के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 156 बराबर 0, यही है आपका। देखिएगा उधर से, अब इसको अगर 156 को तोड़े तो 2 से कटाएंगे तो 2 से 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 तिया 14 9 18, फिर 3 से 3 तिया 39, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 और 13 कितना होता है, 25। यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या चिन्ह क्या लेंगे, माइनस, और जोड़ के पुराना है तो इसका भी चिन्ह क्या लेंगे, माइनस, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या चिन्ह माइनस, और जोड़ के 25 पुराना है, जोड़ के 25 पुराना, इसका भी चिन्ह क्या रखना होगा, माइनस, यानी कि हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना एक्स बोलिए, 12 एक्स माइनस 13 एक्स प्लस 156 बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, तो अगर x दोनों में कॉमन ले लिए, दोनों में x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, x माइनस क्या बचा, 12 माइनस 13 कॉमन दोनों है, 13 कॉमन ले लिए, x प्लस से माइनस बाहर निकल गया तो माइनस, यहाँ क्या बचा 12 बराबर 0। ठीक है, तो एक में बाहर वाले को x माइनस 13 और एक में अंदर वाले को x माइनस 12 बराबर कितना गया, 0। तो अब या तो करके निकालते, या तो इसको 0 के बराबर करते, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13, या तो x माइनस 12 बराबर 0, इसको 0 के बराबर किए तो x बराबर कितना हो गया, 12। ये समझ में आया होगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, x बराबर 13 भी पॉसिबिलिटी है और x बराबर 12 भी पॉसिबिलिटी है। तो एक बार हम 13 निकालते हैं, तो लिखेंगे, देखिए क्या मानते हैं, x किसका मानते गणित में, यदि x के जगह पे 13 मान करके, यदि किसमें x किसको माने थे, गणित, गणित, यदि गणित में प्राप्तांक मान लिए ये कितना है बताइए, 13, तो अंग्रेजी में प्राप्तांक, अंग्रेजी में प्राप्तांक, तो आप बताइए क्या माने थे, बताइए तो 30 माइनस है, तो 30 माइनस 13, तो 30 में 13 घटाएंगे, तो 30 में 13 घटाएंगे कितना होगा बताइए, 30 में 13 जाएगा तो 17। ठीक है, या फिर कंडीशन ये भी हो सकता है कि x की जगह 12 रख लें, तो x की जगह 12 का मतलब गणित में 12 अंक मिले, यदि गणित में प्राप्तांक कितना मान लिए, 12, कितना 12, तो अंग्रेजी में प्राप्तांक, अंग्रेजी में प्राप्तांक, तो फिर वही करेंगे, 30 में से घटाएंगे, 30 में से ये 12 घटा देंगे, क्योंकि देखिए अंग्रेजी में 30 माइनस एक्स है, तो इस बार एक्स की जगह 12 रखे है ना, 30 में 12 गया 18। तो अगर है ना, ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है, 13 और 17 भी
और 12 और 18 भी। आशा करते हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल में बोले थे कि जब भी योग दिया रहे एगो को एक्स मान लेंगे, दूसरा को योगफल में से घटा देंगे। फिर कह रहा है गणित में 2 अंक ज्यादा, तो गणित में एक्स मिल रहा था 2 ज्यादा बढ़ा दिए। और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी का जितना अंक था 30 माइनस एक्स था, इसमें 3 अंक कमा दिए तो 27 माइनस एक्स। फिर दोनों का गुणनफल 210 करा, तो उसके बाद तो हल करके निकाल दिए। तो आशा करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। अब देखिए क्या है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो पहले एक आयताकार हम खेत बनाते हैं। देखिए ये आपका आयताकार क्या है, खेत है, ठीक है। ये आयताकार खेत है, इसको मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ठीक है। ये आयताकार खेत है। अब इसका कह रहा है क्या, देखिए आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो देखिए विकर्ण छोटी भुजा से, तो जो लास्ट में दिया रहता है उसी को मानिए। तो छोटी भुजा ये है ना, ये लंबी भुजा, ये बड़ी भुजा होता है और ये छोटी भुजा, इसको चौड़ाई कहते हैं। तो मान लिया छोटी भुजा x मीटर, तो इसका जो विकर्ण है ये वाला विकर्ण, इसी ना दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो विकर्ण इससे 60 मीटर अधिक हो जाएगा, तो ये जगह x प्लस 60 मीटर। अगर छोटी भुजा को x मान लिए तो बड़ी भुजा होगी x प्लस 60। फिर आगे कह रहा है और यदि इसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। देखिए यहाँ बड़ी भुजा जो है ये वाला छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, तो छोटी भुजा x है, तो x से 30 मीटर क्या अधिक है, तो x माइनस x प्लस 30 हो गया। फिर समझिएगा विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 60 अधिक है। छोटी भुजा अगर x माने तो विकर्ण हो गया x प्लस 60, और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है, तो यही हो गया। लेकिन मान लेते हैं, तो फिगर में ना ड्रॉ किए, तो माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, तो छोटी भुजा हम क्या माने थे, बोलिए तो ए बी माने थे, ए बी। तो ए बी बराबर कितना मीटर, x मीटर। तो विकर्ण विकर्ण बराबर, तो विकर्ण यही ना है, ये कितना है, बोले विकर्ण का नाम भी दे दीजिए, क्या है विकर्ण, AC। तो AC बराबर हो गया x प्लस 60 मीटर। क्यों हो रहा है, क्योंकि छोटी भुजा से ये विकर्ण 60 क्या अधिक है। छोटी भुजा अगर x है तो ये हो गया x प्लस 60, तथा कौन भुजा बोल रहा है बताइए, बड़ी भुजा। बड़ी भुजा इसमें कौन है, बोलिए BC है। तो ये BC जो है, BC बराबर अभी नहीं दिया, BC बराबर अब देते हैं कितना हो गया, इससे छोटी भुजा से 30 अधिक, छोटी भुजा x है, x से 30 अधिक, तो x प्लस कितना हो गया 30 मीटर। अब गौर से देखिएगा, तो नीचे अगर फिगर ड्रॉ कीजिएगा तो ये ऐसे है। देखिएगा ये A है, ये B है, ये C है, और ये 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। ये x है, ये x प्लस कितना है 60 है, ये x प्लस 30 है। तो अगर हम बात करेंगे त्रिभुज ABC में, किसमें बोलिए, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज किसमें, ABC में क्या होगा, बोलिए AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर, AC का स्क्वायर। पढ़े ना, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर, AC का स्क्वायर। अब कुछ नहीं, AB की जगह कितना बोलिए x का स्क्वायर प्लस BC की जगह देखिए कितना है x प्लस 30, इसका क्या जगह होल स्क्वायर बराबर है, तो बराबर ये क्या AC की जगह देखिए क्या है x प्लस 60, तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर। अब कुछ ना, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस इतना सा तो जानते होंगे, बी स्क्वायर तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए की जगह एक्स है, गुना बी की जगह कितना 30 बराबर, उधर भी देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह एक्स का स्क्वायर प्लस बी की जगह 60 का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए की जगह एक्स और बी की जगह कितना 60। तो अब देखिएगा इसको कैलकुलेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कितना होता है, 3 किया 9, 9 पर डबल जीरो 900 प्लस 30 दूनी कितना एक्स हो गया 60, एक्स बराबर उधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 0 का स्क्वायर तो डबल जीरो हो जाएगा, प्लस 0 का स्क्वायर नहीं मतलब यहाँ डबल जीरो हो जाएगा। आप फिर 60 दूनी कितना हो गया 120 एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 एक्स बराबर उधर एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस है 120। अब देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस 900 रहने दीजिए प्लस कितना है 60x प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3600 इधर आएगा माइनस 3600 प्लस 120 एक्स है यहाँ सॉरी एक्स है प्लस 120 एक्स इधर आएगा माइनस 120 बराबर इधर बचेगा 0। तो 2x स्क्वायर अब
120 एक्स माइनस में है, 60 एक्स प्लस में। 120 में 60 जाएगा तो 60 बचेगा, और बड़ी संख्या चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस 60 एक्स हो जाएगा। अब देखिएगा 3600 देखिए किसमें, माइनस में, और 900 किसमें है, यहाँ गलती हो गया, फिर से देखिएगा। पहले इसको देखते हैं, 2x² प्लस में और 1x² माइनस में, तो 2x² में x² चले गया तो सिर्फ x² बचेगा। अब देखिए यहाँ 60x प्लस में और 120x किसमें है, बोलिए 120x माइनस में, तो अलग अलग चिन्ह घटेगा, तो 120 में 60 जाएगा तो 60x बचेगा, और बड़ी संख्या चिन्ह माइनस है तो क्या रहेगा, माइनस। अब देखिए 3600 माइनस में और 900 प्लस में, तो अलग अलग चिन्ह घटेगा, तो 3600 में 900 चले जाएगा तो 2700 बचेगा, और 2700 लिख दिए, बड़ी संख्या चिन्ह क्या है, माइनस, माइनस बराबर इधर क्या बचा, 0। अब 2700 को तोड़ जोड़ करके हमको क्या पुराना है, 60 पुराना है। देखिए पुराते हैं इसको, कैलकुलेशन को इसी पेज में कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा होगा। 2700 को अगर तोड़ेंगे, 2 से कटाएंगे तो कितना होगा बताइए, 2 1 2 2 3 6 2 5 10 0, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 की 12, 2 से 14 2 5 10, फिर 3 से कटाएंगे, 3 दूनी 6, 6 3 5 15, फिर 3 से 21, 3 5 15, फिर 3 से 25 या 75, 25 25, और इसको 60 पुराना, तो 25 25 25 या 25 25 25 दूनी 50, और 3 दूनी 6, 14 12 12 5 60, ये 60 इसको पुराना है। किस तरह पुरा सकते हैं बताइए, 60 पुराने के लिए इसको हम पाँच दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दिया 90, रुकिए 1 मिनट, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 है, ठीक है। 5 दिया 15, 15 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 दूनी 90 है ना, 90। अब 5 दिया 15, 15 दूनी 30, हाँ हो जाता है। देखिए यहाँ 5 दिया, यहाँ देखिए 5 दिया 15, 15 दिया 45 हुआ, 45 दूनी 90, 90 ये हो गया, और फिर 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, और यहाँ देखिए चिन्ह है माइनस का, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस होगा, और घटा के 60 पुराना जिसका चिन्ह प्लस होगा, तो यही हम कर देंगे। तो क्या होगा बताइए, तो समीकरण क्या है, x² माइनस 60x माइनस 2700 बराबर क्या है, 0। तो ये हो गया x², 90 देखिए किसमें है, 90 है माइनस में, तो माइनस हो गया 90x प्लस कितना x, 30x, और माइनस 2700 बराबर 0। अब x कॉमन ले लिए तो x माइनस 90 बचा, प्लस इस दोनों में क्या कॉमन होगा, 30, तो x माइनस 90 बराबर उधर क्या हुआ, 0। एक में बाहर वाले को तो x प्लस 30, एक में अंदर वाले को x माइनस 90। अब यह बराबर उधर क्या बचा, 0, या तो x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर हो गया माइनस 30, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि भुजा है तो वो संभव नहीं है ना, माइनस में होगा। या तो x माइनस 90 बराबर 0, x बराबर 90 माइनस 90 उधर जाएगा प्लस 90, ये संभव है। यानी कि अगर हम माने थे, देखिए यहाँ गौर से, आयताकार खेत की छोटी भुजा माने थे x, कह रहा है दोनों भुजाएं ज्ञात करें, तो एक ये छोटी भुजा निकालना और एक बड़ी भुजा, यानी ए बी और बी सी। तो ए बी जो है यानी कि छोटी भुजा, तो छोटी भुजा को हम क्या माने थे, बोलिए छोटी भुजा को हम माने थे x माने थे, तो x की जगह कितना निकला, 90, यानी 90 मीटर। तथा बड़ी भुजा जो हम माने थे वो बीसी माने थे, बीसी कितना था, x प्लस 30, यानी 90 प्लस 30, तो ये हो गया 120 मीटर, यानी छोटी भुजा 90 मीटर और बड़ी भुजा 120 मीटर। आशा करते कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।